वो पागल सी इज़ मरियम दस्तगीर। किस नंबर एक? प्री। प्री उठ जाओ। इंसान में कोई शर्म होती है, पर तुम्हें तो छू कर भी नहीं गुजरी। दोपहर का एक बज रहा है और मैडम अभी तक सो रही है। सादिया बेगम गुस्से से आकर बोली, मामा बस 5 मिनट और कोठे। जितनी बड़ी हो गई हो पर मजाल है कोई अकल हो या कोई काम कर लो। लोगों की बेटियां हैं, माओं के उठने से पहले सारा काम कर लेती है। मामा आप ना लोगों की बेटियां ही ले आए। लोगों की माएँ हैं, इतने प्यार से सुबह उठाती हैं, नाश्ता करवाती हैं। और एक मेरी माँ है, बाप से कहो नई माँ ले आओ। सादिया बेगम गुस्से से बोली, वाओ माम, जस्ट इमेजिन कितना मज़ा आएगा। मैं अपने पापा की शादी पर डांस करूंगी। इससे पहले कि सादिया बेगम की जूती अपना कमाल दिखाती, री वॉशरूम में गायब हो चुकी थी। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। सादिया बेगम मुस्कुराकर बोली, थोड़ी देर तक। प्री नीचे आई और किचन में चली गई। मामा, नाश्ता, ये नाश्ते का वक्त है। सादिया बेगम घूर कर बोली। इसी दौरान फ़ोन की घंटी बजी। परी देखो किसका फ़ोन है। अभी देखती हूँ। परी ने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? मैं अरश बात कर रहा हूँ। कौन अरश? अरश बदकिस्मती से आपका कज़न। अरश गुस्से से बोला, ओह सॉरी अरश भाई, मैं बड़ी मामा को बुलाती हूँ। मेहरबानी होगी अगर करवा दोगी। कौन है बेटा? फरहाना बेगम, बोली बड़ी मामा। अरश भाई हैं। परी फ़ोन फरहाना बेगम को पकड़ा कर किचन की तरफ चल दी। अजीब पागल इंसान है। लंदन चला गया तो हम पर इंसान क्या है, समझता क्या हो? खुद को थोड़ा प्यारा होता तो क्या करता? जिन कहेगा। परी बड़बड़ाते हुए किचन में दाखिल हुई। किसकी बात कर रही हो परी? किसी की नहीं मामा, शुक्र है बच गई। अगर मामा को पता चल जाता कि अरश भाई को कह रही हूं तो जिंदा गाड़ देती। और परी नाश्ते में मसरूफ हो गई। जरियाब और दरियाब दो भाई थे। माँ बाप बचपन में गुजर गए। एक बहन साइमा बेगम थी। जरियाब बड़े, जबकि जरियाब छोटे, और साइमा बहन सबसे छोटी थी। जरियाब और फरहाना बेगम का एक बेटा अरश, जिसे सब अरश कहते थे। अरश ने पहले पहल तो बहुत गुस्सा किया, क्योंकि उसका नाम उसकी सबसे बड़ी दुश्मन यानी कि परिहान मैडम ने बिगाड़ा था। लेकिन जब सब ने अरश बुलाना शुरू कर दिया तो वो खामोश हो गया। जरियाब से छोटे दरियाब, उनकी दो बेटियां परिहान और सना थी। परिहान को सब परी बुलाते थे और वो अपने नाम की तरह थी भी परी। उसकी सब के साथ अच्छी दोस्ती थी, सिवाय अरश के। सना को सब सनी कहकर पुकारते थे। उसके बाद आती है साइमा बेगम। उनके एक बेटी और एक बेटा, साइम और अलेज़े थे। साइम को सब सेम और अलेज़ा के नाम से पुकारते थे, और ये भी परी मैडम की मेहरबानियाँ थी। वो परी ही क्या जो किसी को उसके सीधे नाम से बुलाए। रात को सब नाश्ते की टेबल पर बैठे डिनर करने पर मसरूफ़ थे कि फरहाना बेगम बोली, आप सब के लिए एक गुड न्यूज़ है। क्या? बड़ी मामा जल्दी बताए ना, परी बेसब्री से बोली। अरे सब्र रखो, परसों सुबह 3 बजे की फ़्लाइट से अरश आ रहा है। फरहाना बेगम खुशी से बोली। ये खबर सुनकर जैसे ही सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, परी को ऐसा लगा किसी ने उसके मुंह में कड़वा बादाम रख दिया हो। हूं तो मेरा दुश्मन आ रहा है और बड़ी मम्मा इस गुड न्यूज़ बोल रही हैं। पता नहीं बड़ी मम्मा की गुड न्यूज़ कैसी होगी। क्या हुआ परी? बेटा किस सोच में गुम हो जरियाब साहब? परी को किसी सोच में गुम देखकर बोले कि कुछ नहीं बड़े पापा। परी का अब कुछ खाने का मूड नहीं रहा था। वो सबके उठने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि ऐसे वो उठकर सादिया बेगम के हाथों बेइज्जत होना नहीं चाह रही थी। हाँ, आज तो बड़ा खुश है। फिरदौस अर्श के पास बैठता हुआ बोला। फिरदौस अर्श का बेस्ट फ्रेंड था और वो बचपन से एक साथ थे, और अब दोनों के सब्जेक्ट्स भी सेम थे। दोनों एमबीए कर रहे थे। हाँ यार, सुबह घर जा रहा हूँ, सबसे मिलने की खुशी है। सबसे या परी से? फिरदौस जानता था कि अर्श और परी एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं, इसलिए उसने जानबूझकर उसे तंग किया हूँ। नाम मत लो उसका, मुझे समझ नहीं आती वो चीज़ क्या है। चलो खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। अकल नाम की कोई चीज़ उसे छूकर नहीं गुजरी। अर्श ने अपने दिल की भुड़ास निकाली। यार तुम दोनों एक घर में कैसे रह लेते हो?
फिरदौस कहकहा लगाते हुए बोला, मुझे लगता तुम लोगों के लिए तुम लोगों का घर कम मैदान जंग ज्यादा है। वो पागल सी इज। मरियम, दस्तगीर किस नंबर 2 है? क्या हुआ? तेरा मूड क्यों ऑफ है? फ्री पेरी के पास बैठते हुए बोली, बात भी मूड ऑफ होने वाली है। पेरी बोली, अच्छा, ऐसी भी क्या बात है? फेरी ने परेशानी से पूछा। वो अर्श वापस आ रहा है? परी उदासी से बोली, चलो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तूने तो मुझे डरा ही दिया था। तो फै तुझ पर, मैं सही कहती हूँ, तो मेरी दोस्त नहीं दुश्मन है। और अगर तो दोस्त है तो तेरे होते हुए मुझे दुश्मन की जरूरत नहीं है। परी तप कर बोली, अरे यार अर्श भाई, इतने अच्छे हैं, तुझे पता नहीं उनके साथ क्या प्रॉब्लम है? हाँ, बहुत अच्छे हैं। इतने अच्छे जैसे सजा बो करीला। परी दांत पीसते हुए बोली, बाबा बाबा, हद है यार। कभी अर्श भाई को इंसानों भी तशबीह दे दिया कर। वैसे तुझे एक बात बोलूं? परी ने पूछा। हाँ बोल। जहां ज्यादा लड़ाइयों भी बाद में मोहब्बत होती है। परी मजा लेते हुए बोली, हूँ मोहब्बत होनी है, वो भी उस बंदर से। तौबा कर, मैं परी हूँ, मेरे लिए शहजादा आएगा। परी नाज से बोली, है तो अर्श भाई भी किसी शहजादे से कम नहीं है। परी ने जवाब दिया, अब अगर तूने अर्श की चमचागिरी की तो मरेगी मेरे हाथों। अच्छा चल कैंटीन चलते हैं। परी परी का खराब मूड देखकर बोली, सब बहुत खुश थे घर में, बरतरफ चहल पहल थी, होती भी क्यों ना। सबका लाडला जो आ रहा था और ये सब देख देख कर परी का खून जल रहा था। यरी सरदर्द का बहाना करके रूम में जाके सो गई, क्योंकि उसकी बर्दाश्त यही तक थी। इसको बुला ये कहाँ बर्दाश्त था कि किसी और को इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती। प्रियूनी से वापस आई तो सामने ही अर्श बेनहा था। इस मुसीबत से भी अब सलाम लेनी पड़ेगी। सुबह जब अर्श आया था तो प्री सुई थी, बाद में प्रियूनी चली गई। पर खैर ये अजाब तो भुगतना ही था, तो अभी क्यों नहीं। अस्सलामुअलैकुम। प्री ने सलाम ली। वालेकुम अस्सलाम। अर्श ने सलाम लेने को हाथ बढ़ाया। कैसे हैं आप? प्री अर्श के हाथ को इग्नोर करते हुए बोली। अर्श ने शर्मिंदा होकर हाथ पीछे कर लिया। अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं बहुत प्यारी, हमेशा की तरह, प्री एक अदा से बोली। हूँ खुशी फहमी का कोई इलाज नहीं, वो अर्श ही क्या जो उधार रख ले। हाँ बिल्कुल, पर फिर भी तुम खुशफहमी में मुब्तला हो। इससे पहले कि अर्श कोई जवाब देता, वबान फरहाना बेगम आ गई। अरे मेरी बच्ची आ गई। ये बच्ची नहीं, आफत की परकाला है, अर्श बड़बड़ाया, जो प्री के कानों से मख्फी ना रह सका। वो बड़ी, मामा रास्ते में एक बंदर मिल गया इसलिए लेट हो गई। अर्श अच्छे से समझ चुका था, प्री ने बंदर इसी को बोला है। इससे पहले कि अर्श कोई जवाब देता, परी वहां से गायब हो चुका था। देख लूंगा तुम्हें, चालाक लोमड़ी। अर्श बिजीड़ आया रात को सब खाने की टेबल पर। खाना खाने पर मसरूफ थे कि जरियाब साहब बोले, बेटा आगे की क्या प्लान है? कुछ नहीं पाया, आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करूंगा। अगर पापा के साथ ही बिजनेस करना था तो इधर नहीं था पढ़ सकता, नवाबजादे। परी बिजी जानी अर्श ने सुनकर इग्नोर किया। खाने के बाद सब चाय पीने में मसरूफ थे। अर्श और तना बातों में मसरूफ थे। अर्श सना को बिल्कुल गुड़िया की तरह सरियत करता था और तना भी तो अर्श की दीवानी थी। बर वक्त अर्श के पीछे पीछे हूँ। अर्श की चमची परी बिजी बिजानी और अपने फ़ोन में मसरूफ हो गई। ये जी, इतने नो फ्री। और परी लाइब्रेरी में बैठी कुछ नॉनेस बनाने दो में मसरूफ थी कि वहाँ अशहद की आमद हुई। बाने ब्यूटीफुल लेडीज़। अशहद को देखकर परी का हलक तक कड़वा हो गया। कुछ यही हाल फरी का भी था। अशहद यूनिवर्सिटी का सबसे आवारा लड़का, जिसका काम फ्लर्ट करना, बर रोज नई लड़की फंसाना और स्टूडेंट्स को तंग करना था। आजकल बर वक्त परी के इर्द गिर्द पाया जाता था। परी का दिल तो करता कि उसको अच्छी खासी सुना दे, लेकिन फरी की वजह से खामोश हो जानी। फरी एक इंतहाई दरियोक लड़की थी। लड़ाई बाद में होती और फरी मैडम ने बोश पहले हो जाती। परी की जान बसती थी फरी में, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मॉडर्न मैन 2025 8/22/25 और अशद के आने पर खामोश रहती और उसको इग्नोर कर देती। पर वो अशद ही किया
जो बार मान जाए। आज तक किसी लड़की ने उसे इग्नोर्ड नहीं था। उसकी पर्सनैलिटी भी ऐसी थी, मर्दाना वजाहत से भरपूर। इस वजह से लड़कियां खुद उसको लिफ्ट करवाती थी। पर वो नहीं जानता था कि अब उसका वास्ता परी से पड़ा है, जिसे पिटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था।